नमस्ते साथियों, जय आरसीएम। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई समझ रहा है या फिर नहीं भी समझ रहा है। तो आप बोले समझ रहे हैं तो और बेहतर तरीके से, नहीं समझे हैं तो उसको समझ जाएंगे कि अपन सभी कोई न कोई जैसे ट्रेडिशनल जो जॉब है, कोई न कोई मजदूरी है, वो तो अपन कर ही रहे हैं। उस जॉब को करते हुए अपन अपनी आजीविका का जो साधन है वो अपना मेन वही था, उसी की वजह से अपन आगे बढ़ रहे थे और उसकी वजह से ही अपना घर चल रहा था। लेकिन अभी समय कुछ ऐसा आया है, लॉकडाउन की वजह से आज सभी लोग अपने घर में बंद हैं, अपने घर से कहीं जा नहीं रहे हैं, उद्योग धंधे सारे बंद पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में रोज़गार अभी कुछ रहा नहीं है ना। हाँ, कोई अगर जैसे कोई कंपनी में है, कोई बड़े फर्म में कहीं काम करता है, अगर उसको सैलरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है ना। पर घर बैठे सैलरी मिलना बड़ा मुश्किल बात है, मुश्किल लगता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद दे भी देंगे, पर और जो मजदूरी करके खाते तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई है अभी। क्योंकि रोज़ उनका घर कैसे चलता है कि रोज़ मजदूरी करके लाते हैं, सुबह मजदूरी करके लाते हैं और शाम को उसी पैसे से सामान ला के अपने चूल्हा जलता है। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। वो लोग अभी कहीं न कहीं किसी किसी सहायता की, मतलब सहायता के लिए अभी देख रहे हैं कि हमें कहीं से सहायता मिल जाए, कुछ खाने का मिल जाए। लेकिन समय रहते अगर जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में अगर कुछ काम कर लिया जाए, जो ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे काम आता है ना। जैसे कुछ बचत करते हैं, बचत करते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है कि कभी हम बीमार पड़ जाएं या फिर कभी हमारा हाथ पैर टूट जाए, ऐसी कोई अनहोनी हो जाए, उस स्थिति में वो बचत का पैसा काम आता है। वैसी बचत के तौर पे अगर आप समझो तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी वैसी है। आप जो काम कर रहे हो उसको करते जाइए, उस काम के साथ साथ में कुछ काम इस तरीके का भी करिए जिससे कि वो पैसा आपका, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उस समय वो पैसा, वो बिजनेस आपके काम आता है। वही है नेटवर्क मार्केटिंग। आज जैसे आप देख रहे हैं कि सारा सब बिजनेस बंद पड़े हुए हैं, लेकिन हम जैसे ये छोटी सी दुकान लेके बैठे हुए हैं है ना, तो इसमें भले कुछ चीज़ें बेच दें है ना, लेकिन हमारे घर में जो उपयोग होने वाली वस्तु है वो सारी हम यहीं से उपयोग में करते लेते हैं और उसका पैसा हम अपने इस गुल्लक में डालते हैं, मेंटेन करते हैं इसको। अगर इसी तरीके से सब लोगों ने छोटी छोटी दुकानें अपने घर में कर ली होती तो आज हमें दौड़ के मार्केट में, जैसे भले घर में बंद भी हैं तो मार्केट में जाना नहीं जाना पड़ता ना। लेकिन हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं पहले है ना, तो अभी हमें किसी की दुकान जाके खुलवानी पड़ रही है। लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट मना कर रही है कि आप मार्केट में भी मत जाइए, फिर भी हमें जाना पड़ रहा है। यानी ऐसी पूरा मार्केट बंद भी हो जाए तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे घर के आमदनी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना। तो इस तरीका बहुत खूबसूरत सिस्टम है। इस सिस्टम को हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी लागू कर देना चाहिए। तो कभी ऐसी आपदा विपत्ति आ जाए उस समय भी हमारी इनकम बरकरार रहे, और इससे गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है, तो गवर्नमेंट को भी अपनी इनकम पे कहीं कहीं, मतलब पूरा एकदम से ठप नहीं हो जाए। आज देखो कि रेलवे बंद है, सारे उद्योग धंधे बंद हैं। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा कि हमारा इनकम सोर्स कुछ रहा नहीं है, सारे टैक्सेस बंद हो गए, हम सैलरी दे तो कहाँ से दे। तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और इस तरीके से इसको लागू करना चाहिए, जिससे क्या होगा, भले कुछ भी नहीं चले लेकिन ये चीज़ें तो वस्तु घर में बैठा बैठा भी व्यक्ति उपयोग करेगा, तो उससे इनकम जनरेट होगी और गवर्नमेंट को भी टैक्स जाएगा और व्यक्तियों को भी इसमें रोज़गार मिलेगा। ये सब बहुत खूबसूरत बिजनेस है, इसके बारे में कहीं कहीं सोचने की ज़रूरत है। यह खड़ी हो गई है जिसके कारण हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन हमें समय रहते ऐसी जो चीज़ें मार्केट में चल रही है उनको एक्सेप्ट कर लिया होता ना। और छोटी छोटी दुकानें, जैसे सामान तो हमको कहीं कहीं से लाना ही पड़ता है, ऐसा सामान कुछ रखते हैं और कुछ लोगों को बताते हैं ना। तो ऐसी दुकानें हर घर में खुल जाए तो बोले भारत 4 महीने तक भी बंद रहे ना, तो भी किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 महीने तक बंद रहे तो भी किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो रोज़मर्रा के सामान हैं जो कहीं कहीं से गाड़ियों के माध्यम से सप्लाई हो रहे हैं। अगर इस तरह की एजेंसियाँ सभी ले ले, सभी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं जो सामान बनाती रहेगी और वितरण करती रहेगी। ऐसे एजेंट जो एजेंसी ले रखी होगी उन्होंने, और वो अपने अपने मोहल्ले में इस तरह से वितरण कर रहे हैं। अगर उसी सामान की खरीदारी करने से लोगों की इनकम भी जनरेट होती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसे ऐसे लॉकडाउन में भी अगर
ये यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पूरी दुकान है। ये जो FMCG का जो मार्केट है, अगर किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता आज, तो लोग अपने घर में जैसे उपयोग होने वाली जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उसका उपयोग करते, उससे भी सभी लोगों को इनकम होती और हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह से गड़बड़ाती नहीं। कि जैसे आप देख रहे हैं कि नहाने वाला अभी बंद नहीं है, पहले लॉकडाउन है, हाथ बहुत अच्छी तरीके से धोने पड़ रहे हैं। तो ऐसे डिटर्जेंट जो साबुन हैं, केक हैं, लिक्विड हैं, ये सारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है और जो मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी रेट में मिलता है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए आपको, और इस स्थिति को समझते हुए हमें आगे की प्लानिंग करनी चाहिए और ऐसे जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसको ज्वाइन करके और अपने भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। आने वाला समय और न जाने कैसा आएगा, ऐसी स्थिति में हमें घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस तरीके का बिज़नेस अगर आप अपना लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप भले बाहर काम पे नहीं भी जा सकते हैं, फिर भी आपको इनकम होगी, क्योंकि इसका कंजप्शन कहीं न कहीं समाज में होगा। घर बैठे नहाए बिना, कपड़े धोए बिना रहोगे नहीं, पोछे वोछे घर में लगेंगे ही, खाना खाना ही पड़ेगा। तो ये डेली ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका उपयोग हमारे घर में होता है और उसके उपयोग करने से, खरीदारी करने से, उसको उपयोग करने से हमें इनकम आती है। तो इस चीज़ को अगर पहले नहीं समझे तो अभी इसको अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ऐसी स्थितियाँ, ये तभी शुरुआत है, आने वाले समय में ऐसी स्थितियाँ कई सारी पैदा होगी। न जाने कभी कोई दंगे हो जाए, ऐसा हो जाए, उस स्थिति में भी अगर इस तरह का अपने पास कोई स्टॉक है, सामान है, तो अपन उसको, अगर लॉकडाउन भी हो जाए या जैसे मोदी जी ने सभी के जनधन खाते खुलवाए थे, जिसका फ़ायदा आज मिल रहा है, तो लोग कहीं न कहीं बहुत खुश हैं। अगर जनधन खाते नहीं होते तो अर्थव्यवस्था का फ़ायदा है जो अभी जैसे इनको जो घर बैठे फ़ायदा मिला है, जो सहायता राशि मिली है, वो शायद ऐसी नहीं मिलती और लोगों में हाहाकार मच जाता। लेकिन इसी सिस्टम का फ़ायदा तब मिलता है और उसका पता तब चलता है जब विषम परिस्थितियों में जब उसका लाभ मिले, तो इसका फ़ायदा कहीं न कहीं जैसे जनधन खातों का मिला है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग भी मुझे लगता है कहीं न कहीं गवर्नमेंट को पार्ट बनाना चाहिए, जिससे देखो, जब खाते खोले थे लोग लाइन में लगे थे, ऐसी लाइन इसमें नहीं लगेगी। और लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से लोगों का मतलब जो लोगों पे लाठीचार्ज करना पड़ा, ऐसी स्थिति भी इसमें नहीं आएगी। बहुत खूब अच्छे तरीके से ये चीज़ें हो जाएगी और इसका फ़ायदा पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है और ऐसी विषम परिस्थिति कभी आ भी जाए तो उसमें भी हम बड़े गंभीर रूप से मतलब मुकाबला कर सकते हैं और हमारे जो रोज़गार और अर्थव्यवस्था पे भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करें और इसके बारे में लोग जानें, सरकार तक भी इसका मैसेज जाए, है ना, और लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझें और सरकार भी समझे, जिससे कि आने वाले समय में आज से काम किया जाए, कभी ऐसी परिस्थिति आए जिसमें हम सब मिल के और अभी कई सारी कंपनियां, बैंकें सब एक दूसरे में मर्ज की जा रही है, ऐसी पॉलिसी लागू की जा रही है जिसके माध्यम से क्या है कि उनको सिक्योर किया जा रहा है। तो इसी तरह से सारी कंपनियों को भी नेटवर्क मार्केटिंग में लाके, ऐसे प्लेटफॉर्म में लाके व्यक्तियों के माध्यम से इस इंडस्ट्री में इसका मार्केटिंग की जाए, जिसके माध्यम से क्या है कि हर व्यक्ति को इनकम हो। अभी क्या है कि कुछ गिने चुने लोगों को इनकम होती है, इससे वो कंपनी का मालिक है तो उसको इनकम होती है, कोई सेलिब्रिटी लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसको ही फ़ायदा है। ये चीज़ें सारी जब नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जब होने लगेगी तो हर व्यक्ति को इसमें रोज़गार मिलेगा और इससे बहुत इकोनॉमी बहुत आगे ग्रोथ करेगी और किसी भी विषम परिस्थितियाँ अगर देश के सामने आ जाए तो भी देश हिलेगा डोलेगा नहीं। इसका मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा से हम डील करके इसको आगे ले जा सकते हैं। पर इस बार इस सिस्टम को कहीं कहीं से समझने की आवश्यकता है। आम व्यक्ति को इसमें आगे बढ़ाया जा सकता है और आम व्यक्ति भी एक बहुत बड़े रूप में अपने आप को साबित कर सकता है, भारत का विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर सके। जय श्री